to nearly 800 meters at the end of this phase. People are applauding. चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला मिशन बन गया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की इस जीत ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। भारत दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा देश बन गया है जिसने चांद के दक्षिणी इलाके में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। आखिरी के 15 से 17 मिनट और 150 मीटर चांद से दूरी चंद्रयान 3 के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गई थी, जिसे चंद्रयान 3 ने बड़ी सावधानी से पूरा कर लिया। देखिए इसरो चीफ एस सोमनाथ क्या कह रहे हैं। So we are looking for very exciting 14 days from now for Chandrayaan 3, and as Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan 3 alone. It is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. चंद्रयान 3 जिस वक्त चांद के सतह से सिर्फ 150 मीटर दूरी पर था, उस वक्त इसरो के कमांड सेंटर में सन्नाटा पसरा हुआ था। तनाव के इन पलों के दौरान बीच बीच में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। चंद्रयान 3 जैसे ही चांद की सतह से 1000 मीटर ऊपर पहुंचा, वैसे ही इसरो के मुख्यालय में जोरदार तालियां बची। इसके बाद जब यान की दूरी चांद से 800 मीटर रह गई, तालियां फिर गूंजी। ये तालियां गवाह थी कि भारत अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रचने से सिर्फ 150 मीटर दूरी पर है। इसके बाद 150 मीटर, फिर 50 मीटर पर सपना साकार होता साफ दिखने लगा। आखिरी के 50 मीटर के बाद कुछ देर की खामोशी थी, जिसे तालियों की जोरदार गूंज और गले मिलते वैज्ञानिकों के विजुअल्स ने तोड़ा। लाइव कमेंट्री ने बताया कि भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 सफलता से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया है। भारतीय समय अनुसार शाम 6:03 पर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन बन गया। चंद्रयान 3 ने 140 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व से पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया है। जब पूरा भारत इसरो के लाइव प्रसारण से जुड़ा हुआ था, तब पीएम मोदी भी वहीं से जुड़ गए और कुछ ही देर में वो खुशखबरी मिल गई जिसका भारत और भारतीयों को ही नहीं बल्कि विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले दुनिया भर के हर शख्स को था। इसरो ने ऐलान किया, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 के रोवर ने इसकी पुष्टि कर दी तो चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं से जुड़े सटीक संकेत मिल सकते हैं। अगर संकेत सकारात्मक रहे तो चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने का सपना भी साकार हो सकता है। बड़ा सवाल है, चांद पर कैसे बसेगी इंसानों की बस्ती? चांद पर बसे शहर का नजारा कैसा दिखेगा? क्या चांद की जमीन पर भी धरती जैसी फसल लहराएगी? क्या चांद की धरती पर खेती मुमकिन है? विज्ञान कहता है कि चांद पर अभी इंसानों के रहने लायक वातावरण नहीं है, लेकिन नासा का कहना है कि आने वाले वक्त में चंद्रमा की धरती को रहने लायक बनाया जा सकता है। लेकिन दावे के मुताबिक चांद पर बसने वाली बस्ती नहीं होगी सस्ती। अंतरिक्ष में चंद्रमा धरती का सबसे करीबी पड़ोसी पिंड है। पिछले 6 दशकों में इंसानों ने 100 से भी अधिक मून मिशन को अंजाम दिया है। सभी मिशन को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन मिशन ने चांद को सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला स्थान बना दिया और अब चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की तलाश हो रही है। अभी तक चंद्रमा से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं।
दावा किया जाता है कि चंद्रमा की मिट्टी में कई तरह के खनिज हैं। चांद की सतह पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर जीवन के सबूत भी मिल सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है। चंद्रमा पर इंसान के कदम भले ही साल 1969 में पड़ गए हों, लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि 1972 के बाद से किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने चांद पर कदम नहीं रखा। जब से इंसान ने चांद पर कदम रखा है, तभी से वहां इंसानी बस्ती बसाने की चर्चा चल रही है। 1972 से अभी तक 51 सालों में कई मून मिशन भेजे गए और उससे जो जानकारी हासिल हुई, उसके बाद से अब चांद पर मानव बस्ती का सपना जल्द आसान हो सकता है, लेकिन ये बहुत अधिक खर्चीला भी हो सकता है। क्योंकि अगर चंद्रमा पर कॉलोनी शुरू करने के लिए धरती से सामान भेजने होंगे तो ये काफी महंगा साबित होगा। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 100 लोगों के लिए चांद पर जरूरी सामान भेजने के लिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ऐसे में अगर चांद पर इंसान को रहने लायक बस्ती बसानी है तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होगा, जिसमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, पेट भरने के लिए खाना, हवा के दबाव से लैस रहने लायक जगह और रोशनी के लिए बिजली जरूरी होगी। दावा है कि इनमें से ज्यादातर जरूरतों को चांद से ही पूरा किया जा सकता है। चंद्रयान 1 की मदद से चांद पर पानी होने की पुष्टि हो चुकी है। पानी की खोज के बाद इसरो अब चांद पर जमी बर्फ का विश्लेषण करने में जुटा है। चांद की सतह की बनावट को समझने में लगा है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ साथ वहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ होने की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। अमेरिका के नासा के मुताबिक घुप अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद पर बर्फ की मौजूदगी की पुष्टि कर देते हैं तो वहां मानव बस्ती बसाने की संभावना और बढ़ जाएगी। हालांकि इससे पहले भी चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत मिले थे। चांद के छाया में रहने वाले हिस्से में पानी के होने के संकेत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों को चांद के उस हिस्से में पानी होने के साक्ष्य भी मिले हैं जहां सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त बर्फ होने की पुष्टि कर देता है तो चांद की सतह पर मौजूद बर्फीले पानी से इंसानों की बस्ती और चंद्रमा पर अर्थव्यवस्था के लिए आधार को तैयार